मिट जाएंगे गुनाहों के तसव्वुर इस जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। अगर ये यकीन हो कि खुदा देख रहा है तो इस जहां से तमाम गुनाह जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन गुनहगार गुनाह करने के लिए कई रास्ते जो है वो अख्तियार करता है, बहुत सारे रास्ते वो अपनाता है, और उसमें से एक नया रास्ता है साइबर वॉरफेयर। आप लोगों को पता होगा कि अब जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो युद्ध लड़ने का तरीका था, वॉर करने का तरीका था, जिसमें मिसाइल सिस्टम को काम में लेते थे, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब लड़ाई लड़ी जाएगी किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। मान के चलिए कि एक दिन आप लोग सुबह उठे और आपके फेसबुक अकाउंट पर किसी और की फोटो लगी हो, तो आप लोग उसको देखकर जो है वो बड़ा सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन इनसे बचने के लिए भारतीय यानी कि इंडियन डिफेंस ने एक नई विंग जो है उसको बनाया है। उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आर्मी टू रेस कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा बनाई गई है। कैसे ये काम करेगी, इस विंग के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो एंट्री कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो भारत काम में लेगा, कि आप भी इस विंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस सर, हम भी जो है उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि भारत को साइबर अटैक से बचाने के लिए हम इस विंग के अंदर शामिल होने के लिए एलिजिबल है। मैं आपको एलिजिबिलिटी जो है वो भी बताऊंगा। चलिए, एक हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए छोटी सी फोटो है। अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट है और उसके ऊपर फोटो जो लगी हुई है वो इमरान खान की लगी हुई है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है, और हैकर ने जो है वो अपना ऊपर सिंबल भी छोड़ दिया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नाम अमिताभ बच्चन का है, फोटो इमरान खान की है। पूरे ट्वीट के अंदर आप लोग यही पाएंगे, मतलब ये अकाउंट जो है हैक हो चुका है। चलिए हम लोग न्यूज के ऊपर आते हैं कि बेसिकली न्यूज है क्या क्या जो है वो नया डेवलपमेंट हुआ है। Several major decisions were taken at the Army Commanders Conference ACC was held last week. Recently क्या हुआ है कि 17 से लेकर 21 जो अप्रैल है, यहां पर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई है, और उसी के तहत एक नई विंग बनाई गई है, जिस विंग को हम लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशनलाइज कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग जो है उसका निर्माण किया गया है। कैसे ये विंग काम करेगी, किसको इसके अंदर एंट्री मिल सकेगी, वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली क्या होता है कि आप जब आर्मी में शामिल होने चाहते हैं एज ए टेक्निकल एंट्री, तो आपको TES का एग्जाम देना पड़ता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये आफ्टर 12th जो है वो आपको देना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आपको आगे जाकर बीटेक करवाई जाती है, और 5 साल का प्रोग्राम जो है वो आपको करवाया जाता है। उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, 4 साल के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है, और जनवरी 2024 से ये जो पूरा प्रोग्राम है वो शुरू स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें टीएस के तहत जो है वो एंट्री मिलेगी। अच्छा, फिर देखिए आर्मी जनरल इंश्योरेंस फंड जो है वो भी इस विंग के तहत जो है वो बनाया गया है। टीएस एंट्री क्या है वो समझिए। सबसे पहले देखिए क्या होगा कि आपको 4 ईयर जो है वो प्रोग्राम के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। 3+1 मॉडल है ये। कैसे है कि 3 साल जो है वो डिवोट होंगे टू टेक्निकल ट्रेनिंग। सबसे पहले क्योंकि टेक्निकल एंट्री स्कीम है, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग जो है वो टेक्निकल दी जाएगी। उसके बाद में फिर आपको 1 साल जो है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले टेक्निकल नॉलेज होगी और फिर बाद में मिलिट्री नॉलेज जो है वो आप लोगों को दी जाती है। कहां पर? IMA देहरादून के अंदर। ठीक है, तो ये 4 साल का आपके पास में एंट्री एक स्कीम है। अच्छा, फिर देखिए आप जो है वो बीटेक कर पाएंगे। सबसे पहले TES का एग्जाम क्लियर कीजिए, फिर आपको बीटेक करवाया जाएगा। और बीटेक कहां पर करवाया जाएगा? JNU और AICT जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं वहां से आपको मार्च 2023 से जो है वो क्या करवानी शुरू हो जाएगी, बीटेक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझिए आप लोग 12th के बाद में TES जो है उसको एग्जाम को क्रैक करना है। क्रैक करने के बाद बीटेक करवाया जाएगा। बीटेक 3 साल के अंदर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगले 1 साल तक आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। अब आप में से कौन कौन एलिजिबल है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस सर, हम भी जो है वो जा सकते हैं इस विंग के अंदर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिस्टम जो है वो आपका क्रैश कर जाता है। कैसे कर जाता है क्रैश? आपके जो प्रोग्रामिंग है सिस्टम की उसको पूरी तरीके से हैक कर लिया जाता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर में क्या होता है कि आपके पूरे सिस्टम और सिस्टम के डेटा को हैक कर लिया जाता है और इसको लॉक कर दिया जाता है उस साइबर अटैकर के द्वारा। और फिर वो अटैकर जो है वो एक रैनसम मनी की डिमांड करता है। जब आप उसको जो मनी ट्रांसफर करते हैं उसके बाद आपके सिस्टम को वो अनलॉक करता है और आप उसको वापस से यूज कर पाते हैं।
और ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस जो है वो इंडिया के अंदर हुए हैं। देखिए, हमको सबसे ज्यादा जो खतरा है वो चाइना और पाकिस्तान से है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, और थर्ड नंबर पर कौन है, क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे? और अभी हाल ही में उस देश का नाम भी चेंज किया गया था। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो थर्ड कौन सा कंट्री है जो कि भारत का सबसे बड़ा एनिमी कंट्री है। अगर हम लोग अटैक्स की बात करें कि भारत के अंदर साइबर अटैक्स कितने हुए हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो आप लोग एक आर्टिकल को पढ़ते हैं, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल 248 के अंदर आपको मिलेगा साइबर अटैक्स जो है वो रेजिडुअरी पावर के अंदर रखा गया है। मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इनके अंदर सब्जेक्ट्स जो है वो डिसाइड होते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उनको रेजिडुअरी पावर के अंदर रखा जाता है, और उसी का जो है वो जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 248 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी के अंदर ही जो साइबर सिक्योरिटी है उसको पावर जो है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी को शामिल किया गया है किसके अंदर, रेजिडुअरी पावर के अंदर, अवशिष्ट शक्तियों के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अटैक होते हैं वो 2017 तक सबसे ज्यादा अटैक हुए थे यूएस के अंदर, फिर दूसरे नंबर पर था इंडिया, तीसरे नंबर पर था जापान। तो सबसे ज्यादा अटैक यूएस के अंदर होते हैं, फिर जो है वो इंडिया के अंदर होते हैं। अगर हम लोग रैनसमवेयर की बात करें तो रैनसमवेयर में सबसे ज्यादा यूएस के अंदर, फिर चाइना के अंदर, फिर जापान, और फोर्थ नंबर पर रैनसमवेयर में है इंडिया। तो रैनसमवेयर समझ गए आप लोग, आपके सिस्टम को अनलॉक करने के लिए आपसे कुछ पैसा जो है, रिश्वत, वो डिमांड की जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग इसको अपडेट करें करंट के साथ में, तो इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट साइबर अटैक नेशन जो है वो बन चुका है। मतलब अभी एट प्रेजेंट जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत जो है वो पूरे ग्लोबली थर्ड रैंक पर आता है, किसमें, साइबर अटैक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, क्या हमारे इंडिया के अंदर साइबर अटैक्स हुए हैं? रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने बताया था कि साइबर अटैक ऑन लद्दाख पावर ग्रिड्स, लद्दाख पावर ग्रिड जो है वहां पर साइबर अटैक हुए, जिसके कारण पूरे ग्रिड को कैप्चर कर दिया गया और वहां की पावर सिस्टम सप्लाई जो है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। फिर देखिए, यूएस बेस्ड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो कंपनी है, उनका यह मानना है कि चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग अटेम्प्ट जो है वो इंडिया के अंदर हो सकता है। उनका यह मानना है कि चाइना जो है वो क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर साइबर अटैक्स कर सकता है। चाइनीज हैकर्स अटेम्प्ट टू टारगेट इंडियन पावर ग्रिड आफ्टर द गलवान वैली क्लैश। तो गलवान वैली जो क्लैश हुआ था, है ना, कोविड के अंदर हुआ था 2020 के अंदर, आप लोग को पता भी है। तो उस समय जो है, यानी कि उसके बाद में पावर ग्रिड जो है उनको क्या कर सकता है, वो उनके ऊपर अटैक कर सकता है, उनको टारगेट कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट आल्सो सस्पेक्टेड बिहाइंड ए साइबर अटैक एट एम्स इन विच हाई प्रोफाइल पेशेंट डेटाज। तो देखिए क्या हुआ, एम्स के अंदर जितने भी पेशेंट्स के डेटा थे उनको लीक किया गया, उनको हैक कर लिया गया। हम लोग उसको रैनसमवेयर कह सकते हैं, और ये उसमें कयास लगाए गए कि कहीं ना कहीं चाइना जो है उसका उसमें हाथ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, टू कॉम्बैट साइबर वॉरफेयर थ्रेट डिफेंस साइबर एजेंसीज वर्किंग एट ट्राई सर्विसेज लेवल, यानी कि 3 लेयर पर जो है वो वर्क किया जाएगा। बेसिकली ये जो विंग बनाई गई है, इस विंग के अंदर ऐसे ऑफिसर्स को शामिल किया जाएगा जो कि भारत के अंदर डिफेंस को साइबर अटैक्स जो है बचा सके। ठीक है, और ट्राई लेयर मतलब जैसे इसको, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है वो 5 लेयर के अंदर होती है। सबसे बाहर जो है होती है वो दिल्ली पुलिस होती है, फिर उसके बाद में जो है वो बहुत सारे कमांडोज रहते हैं। कभी मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है लेक्चर्स के अंदर, आगे कई जो है जिक्र करेंगे इसका। फिर देखिए, अब क्या होता है, एक हनी ट्रैपिंग जो है वो भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। हनी ट्रैपिंग मतलब मीठा, हनी कैसा होता है, मीठा होता है, उसके अंदर ट्रैप करके। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और एक लड़की का जो है आपके पास में फोन आता है, वो आपसे मीठी जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें करती है और आपको जो है फंसा लेती है, और धीरे धीरे आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके कहे अनुसार तमाम कार्य जो है वो करने लग जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग हनी ट्रैपिंग, और वो जो है फिर उसका मिसयूज करने लग जाती है। इसके लिए ही, इनसे बचने के लिए 17 से 21 अप्रैल तक रिसेंटली जो है वो एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, और उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर यह डिसाइड किया गया कि एक नई विंग जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, मनोज पांडे जो कि चीफ जनरल हैं मनोज पांडे, उन्होंने जो है इस जो डिसीजन है इसको वहां पे क्या किया था, अनाउंस भी किया था।
कि भाई हम लोग ऐसी विंग जो है वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन केवल यही नहीं है, राजनाथ सिंह जो है उन्होंने लास्ट ईयर ये भी बताया था कि डिफेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगभग 75 न्यूली डेवलप्ड एआई प्रोडक्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया डिफेंस के अंदर, और उसको एआई इन डिफेंस जो है वो भी नाम दिया गया था। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि वो विंग जो है उसके अंदर कौन शामिल हो सकता है, कैसे वो काम करेगी। इसके अंदर जो है वो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, ताकि वो हमेशा ट्रैक करते रहें इस चीज को। ठीक है, चलिए लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग का एक बेहतरीन कमेंट जो है वो मेरा हौसला अफजाई कर देता है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको सेशन के दौरान पूछे हैं उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाता है। सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए स्टडी ग्लोस को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।